युद्ध के पार जीवन के नए शुरुआत में अब तुम्हें आगे ले जाने के लिए देवदूतों ने अपनी सहमति प्रस्तुत की है। अब कुछ बातें जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखकर तुम उस ऊंचाई तक पहुंच जाने वाले हो जो अब तक केवल तुम्हारे ख्यालों में थी, लेकिन अब तुम्हारे ख्याल न केवल तुम्हारी वास्तविकता को दर्शाएंगे बल्कि अब उन अनुभवों को भी तुम्हारे जीवन में उतारेंगे जिससे तुम्हारा मन हर्षोल्लास से भर सके, तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि महसूस होके, पूरी तरह से आत्मविश्वास जागृत हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश का तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाना, तुम्हारे द्वारा इस संदेश को सुना जाना कोई संयोग मात्र नहीं है, एक रची रचाई योजना के तहत क्रियान्वित होने वाली घटना है। ऐसी घटना जिससे तुम जीत की ओर बढ़ सको, ऐसी घटना जिससे तुम प्रगति को पा सको, ऐसी घटना जिससे तुम संतुष्ट हो सको। मेरे प्रिय, याद रखो, जब भी तुम जीवन में कुछ भी सच्चे अर्थों में पाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि केवल तुम्हारी यह कल्पना और इच्छा मात्र है। ऐसा नहीं है कि उसे प्राप्त करने से तुम बहुत दूर हो। ऐसा नहीं है कि वह प्राप्त करना तुम्हारे लिए कोई कठिन चुनौती समान है। ऐसा नहीं है कि वह प्राप्त करने के लिए तुम्हें विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसे पाने के लिए तुम्हें मर मिटने की आवश्यकता है। वास्तव में जब तुम वाकई उसे पाना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड, समस्त शक्तियां, सभी तरह की ताकतें, ऊर्जा, संचालित होने वाली दिव्यता उसे हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद की कोशिश में जुट जाती हैं, तुम्हारी सहायता के प्रयासों में जुट जाती हैं, निखर आती हैं, पूर्ण रूप से सामने आता है वह समय, वह पल जिसमें तुम उसे पा सको, जीत का वह खुशनुमा एहसास जिसे तुम हासिल कर सको। प्रिय बच्चे, सपना जो तुमने देखा है, सपना जो तुमने जिया है, सपना जिस पर तुम्हारा विश्वास है, वह ही पूर्ण होता है। मनुष्य अपनी कल्पनाओं में बहुत कुछ रचता है, मनुष्य अपनी योजनाओं में बहुत कुछ निर्मित करता है, अपनी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाता है। यह सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें उसे जीत हासिल होती है, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य का यह विश्वास होना कि वह यह पा सकता है। उसके सपने, जब उस पर उसका विश्वास होता है, संपूर्णता से, समर्पण से, प्राप्त करने की इच्छा शक्ति से, तब उसके सच होने की संभावना ही वह चीज है जो उसके जीवन को रोचक बनाती है। यहां उथल पुथल मचती है, उतार चढ़ाव होते हैं, किंतु महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक बात यह है कि वह अंततः उसे मिल जाता है। परिणाम उसके पक्ष में होता है, जीवन उसे नए नए रंग दिखाता है, उसकी परीक्षाएं लेता है, वसूलता है उससे हर एक कीमत। किंतु सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात यही है कि अंततः उसे वह हासिल हो जाता है। सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इससे वंचित नहीं रहता। मेरे प्रिय, जीवन में यदि तुम्हारा विश्वास अडिग हो, जीवन में यदि तुम्हारी सोच और कल्पना में वह सृजन हो जाए जो तुम पाना चाहते हो, तो तुम उसे पाकर ही रहोगे, तो फिर वह तुम्हारा होकर ही रहेगा, तो फिर वह तुम्हारा अपना ही है। फिर उसमें कोई संदेह, कोई चिंता नहीं है। केवल एक ही चीज है जो तुम्हारे किसी भी सपने को पूर्ण होना
संभव बनाती है, वह है असफलता का भय। असफलता का भय जब छाता है तब तकलीफ होती है। असफलता का भय जब छाता है तब मुश्किल आती है। असफलता का भय जब छाता है तब दुविधा उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय, भय वह चीज है जो मनुष्य को आगे भी ले जाती है। भय ही वह चीज है जो मनुष्य को पीछे ढकेलती है। भय मनुष्य को बर्बाद कर सकती है, भय मनुष्य को आबाद कर सकती है, भय मनुष्य को हारने, जीतने, तोड़ने, मरोड़ने सबका कारण बनती है। प्रिय बच्चे, जीतने पर तुम्हारा अधिकार होना ही है। और जब भय का तुम नाश करते हो, जब भय को समाप्त करते हो, तब यह विश्वास कि तुम जीतोगे और भी प्रगाढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है। प्रिय बच्चे, इंतजार करना बेहद कष्टप्रद है, बहुत कष्टदायक है। भूल जाना, छोड़ देना कष्टप्रद है, कष्टदायक है। मेरे प्रिय, लेकिन जब विकल्प हो और चयन ना कर पाओ कि इनमें से क्या सही है क्या गलत, वह कष्ट, अवसर के छूट जाने का कष्ट सबसे ज्यादा दुखद होता है, दुख से भरा हुआ होता है, दुखों का गृहीत होता है। मेरे प्रिय, भूलना, छोड़ना, प्रतीक्षा करना, यह सब मनुष्य भूल जाता है जब वह चयन कर लेता है सही मार्ग का। और जब तक उसे सही मार्ग नहीं मिलता और मार्ग की तलाश में ही वह रहता है, उसके लिए सब कुछ कष्टप्रद ही प्रतीत होता है। कष्ट से निकलने के लिए उसे सही विकल्प का चयन करना ही होगा। कष्ट से निकलने के लिए उसे जीत के विकल्प का चयन करना ही होगा। प्रिय बच्चे, जो चीज दिखने में बहुत साधारण हो, जो चीज एकदम सरल प्रतीत हो रही हो, वास्तव में वही सबसे असाधारण होती है। और उसे यूं ही कोई नहीं देख पाता। उसके लिए दिव्य दृष्टि का होना आवश्यक होता है, उसके लिए दिव्यता का महसूस करना, उसके लिए समर्पित होना आवश्यक होता है, उसके लिए पवित्र होना आवश्यक होता है, उसके लिए पूरी तरह से योग्य होना आवश्यक होता है। मेरे प्रिय, बुद्धिमान लोग ही उसे देख पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने को बहुत से विकल्प मिलेंगे, जीवन में जीत जाने को बहुत से विकल्प मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा उसका चयन किया जाना, तुम्हारे द्वारा उसे पा लेना सबसे महत्वपूर्ण। जब तक यह नहीं होता, हार छाई रहती है। मेरे प्रिय, जब तुम किसी बच्चे को देखते हो तो महसूस करते हो कि वह बिना किसी कारण के खुश है, वह बिना किसी कार्य के व्यस्त है, और उसके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि वह कुछ भी पा लेना चाहता है अपनी पूरी ताकत के साथ। ये समर्पण है, ये समर्पण जो वह सिखा रहा है, वास्तव में मनुष्य जब बड़ा होता है भूलता चला जाता है और इतने तर्क लगाने लगता है कि चमत्कार को वह दरकिनार कर देता है। चमत्कार घटित नहीं हो रहे क्योंकि मनुष्य तर्क में उलझा हुआ है। जिस पल मनुष्य तर्क को भूलकर, तर्क का त्याग कर चमत्कार के होने की आकांक्षा प्रकट करता है, चमत्कार होने लगता है। और तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार वास्तव में अटका हुआ है, वास्तव में यह चमत्कार होने को तैयार बैठा है। ये चमत्कार होना चाहता है, ये चमत्कार घटित हो रहा है, किंतु इसे प्रतीक्षा है तुम्हारे मंजूरी की, तुम्हारे सहमति की या संतुष्टि को प्रदर्शित करना चाहता है। चमत्कार लक्ष्य को पा लेने का, चमत्कार इच्छा शक्ति को बढ़ाने का, चमत्कार अपने मन का मालिक बनने का, गुलाम नहीं। चमत्कार नई योजनाएं बनाने का, चमत्कार संतुष्टि को महसूस करने का, चमत्कार विरोधाभास में भी खुद को श्रेष्ठ समझने का, चमत्कार
आत्मविश्वास को अपनाने का, चमत्कार जीवन में जुनून भरने का, चमत्कार प्रगति को महसूस करने का तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन में याद रखो कि ज्यादा रिश्ते नाते महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो रिश्ते अभी हैं उनका जीवित होना महत्वपूर्ण है, उनमें जीवन होना महत्वपूर्ण है। केवल नाम के लिए बनाए गए रिश्ते किसी काम के नहीं है। ना वह तुम्हें सुकून दे सकते हैं, न संतुष्टि और न ही सम्मान, बल्कि वो भय पैदा करेंगे अपमान का, वो भय पैदा करेंगे अकेले होने का, वो भय पैदा करेंगे उपहास का। मनुष्य जिसके सबसे ज्यादा करीब होता है उससे उपहास का भय उसे कभी नहीं होता। उपहास का भय उसे उससे होता है जिससे वह बहुत करीब नहीं होता, किंतु उससे उसका परिचय जुड़ा हुआ होता है। मनुष्य अपने रिश्तेदारों से घबराता है, रिश्तेदारों द्वारा उपहास ना उड़ाया जाए इसके लिए वह दिन रात प्रयास करता है, किंतु जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए वह प्रयास नहीं कर पाता। उन्हें देना तो सब कुछ चाहता है, किंतु उनकी नजरों में अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बना पाता। इसके बावजूद कि वह उसे श्रेष्ठ मानते हैं, वह उनकी नजरों में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह करता रहता है दूसरे मनुष्यों के लिए वो जो केवल नाम की खातिर उससे जुड़े हैं, वो जो केवल नाम के ही रिश्तेदार हैं, और जो उसके अपने होते हैं वह उनको दरकिनार कर देता है और दुख को स्वयं ही आकर्षित कर लेता है, बावजूद उसके कि उसके जीवन में सुख ही सुख लिखा गया है। मेरे प्रिय, याद रखो, समस्या यदि आ रही है, चुनौती यदि आ रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा चयन हो रहा है। ये चुनौती अलग अलग स्तर पर आएगी। आज जब तुम थोड़े कम में हो तो थोड़ी कम चुनौती, भले ही है तुम्हें विशाल लगे, किंतु जब तुम और बड़े स्तर पर जाओगे तो और बड़ी चुनौती सामने आएगी। चुनौती आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, लेकिन तुम्हें अडिग होकर खड़े रहना है आत्मविश्वास के साथ, और तुम प्रगति करते जाओगे, एक एक चुनौतियों को पार करते हुए, एक एक स्तर को पार करते हुए आगे बढ़ोगे। यह किसी खेल के समान है जहां पहले कुछ थोड़ा साधारण सा होता है किंतु वही कठिन प्रतीत हो रहा होता है, लेकिन जब एक बार मनुष्य उसमें पारंगत हो जाता है तो और भी कठिनाई सामने आती है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वह और पारंगत होता जाता है कि उसके पास और भी चीजें, और भी उपलब्धियां जुड़ती चली जाती हैं। तुम्हारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, उपलब्धियां जुड़ती चली जाएंगी, एक से एक उपलब्धियां आएंगी जिसके बारे में भी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, वह सब घटित होगा। याद रखो, तुम्हारी जीत को ना तुमसे टाला गया है, ना तुमसे छीना जा सकता है, ना ही छीने जाने तुम योग्य हो, बल्कि तुम्हें सब कुछ मिला है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं की ताकत को गहराई से भीतर उतर कर महसूस करो। जब स्वयं की ताकत को गहराई से भीतर उतर कर महसूस करोगे, खुशहाली छाएगी। जब स्वयं की ताकत को गहराई से भीतर उतर कर महसूस करोगे, समृद्धि छाएगी, अपनापन छाएगा, संतुष्टि छाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को कमजोर समझने वाला मनुष्य जीत का हकदार नहीं होता। खुद को कमजोर समझने वाला मनुष्य हार पाता ही है। तुम्हें अपने आप को किसी भी हाल में कमजोर नहीं समझना। याद रखो, तुम सदा इस संसार में ताकतवर बनकर जीने आए हो। तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्तियां हैं, मेरा समर्थन है, मेरा संदेश है, और मेरी छत्र छाया में ही तुम आगे बढ़ रहे हो। जीत जिस पर तुम्हारा अधिकार है बहुत ही जल्द तुम्हारे कदमों में होगी। बहुत ही जल्द तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे। प्रिय बच्चे, सिपल में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की संपूर्ण पुष्टि कर दो। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि करो। संख्या 5,555 तुम्हारे लिए प्रयास करने वाला, तुम्हारे लिए प्रेम दिलाने वाला, तुम्हारे लिए संख्या बल बढ़ाने वाला संख्या है। इसे लिखकर पुष्टि करो कि तुम प्रेम को अत्यधिक मात्रा में पाना चाहते हो। याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं होगे। याद रखो, तुम इस संसार में सदैव मेरे सहयोग और समर्थन से आगे बढ़ते आए हो, आगे बढ़ते रहोगे। प्रिय बच्चे,
अपनी जीत के बारे में लिखो। जीत रहे हो, जीतने पर तुम्हारा अधिकार है, जीतना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीत तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम योग्य हो, तुम सुंदर हो, तुम बलवान हो, तुम समझदार हो, तुम होशियार हो, तुम कुशल हो, तुम प्रवीण हो, तुम उत्कृष्ट हो। नरों में तुम इंद्र हो मेरे प्रिय। पर्वतों में तुम हिमालय हो, नदियों में तुम गंगा हो मेरे प्रिय। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हें यह महसूस करना होगा। खुशहाली में तुम ही हर्ष हो। प्रसन्नता, हर्ष, यही तुम्हारी ताकत है। प्रिय बच्चे, तुम ही राजा, तुम ही रानी हो, तुम ही संपूर्ण हो, तुम ही एक ईश्वर हो, तुम ही मैं हो, तुम ही हम हो, तुम ही संपूर्ण हो, तुम ही समग्र हो। तुम अलग नहीं हो, तुम विभक्त नहीं हो, तुम ही नारीश्वर हो, तुम ही अर्धनारीश्वर हो, तुम ही वह सब कुछ हो जो अब तक तुमने देखा है, जो अब तक तुमने जाना है। दैत्यों में, दानवों में, मानवों में, पशुओं में, जीवों में, अजीवों में, सजीवों में, निर्जीवों में, हर स्तर पर, हर एक कण में, हर एक कोशिका में वह जो है अनंत, वह जो है अंधकारपूर्ण, वह जो है उजाले से भरा हुआ, वह जो है प्रकाश युक्त, वह जो है श्रेष्ठ, वह जो है श्वेत, वह जो है पूरी तरह से धूल धूमिल, वह जो है पूरी तरह से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा हुआ। वह सब कुछ अलग नहीं, वह तुमसे जुड़ा हुआ एक अंग, शुरुआत में जो था, अंत में जो है, अंत के बाद भी जो है, शुरुआत के पहले भी जो था, जो सदा से सदा के लिए वह तुम में भी है। वो प्रथम तारा जिससे निर्मित हुआ यह समस्त संसार, उसके कण तुम में है, सदा से रूप परिवर्तित करते हुए। नजरिया बदलने की आवश्यकता है। देख पाओगे कि कुछ भी ऐसा नहीं जो बचा हुआ है। देख पाओगे कि कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें नहीं मिला है। देख पाओगे कि कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम प्राप्त ना कर सको। देख पाओगे कि कुछ भी ऐसा नहीं जो तुमसे बचाया गया है। देख पाओगे कि कुछ भी ऐसा नहीं जो तुमसे छूट सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस काम में तुम कुशल हो रहे हो उसमें अपना मन लगाने का प्रयास करो, उसे सीखने का प्रयास करो, उसकी जड़ तक जाने का प्रयास करो। वो तुम्हें ऊपर ले जाएगा, बहुत ऊंचाई तक, सर्वोच्च शिखर तक। जो मनुष्य स्वयं पर विजय नहीं पाता और अपने मन का दास होकर उसकी गुलामी करने लगता है, उसकी चाटुकारिता करने लगता है और उसे लाभ पहुंचाने लगता है हर तरह का क्षणिक सुख और आनंद के लिए, वह जीत का हकदार नहीं होता। जीत का हकदार तो वही होता है जो स्वयं पर विजय पा लेता है, जो जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वो समाज की मान्यताओं में नहीं बचता, वह उलझता नहीं कि लोगों ने उससे क्या कहा, वह उलझता नहीं कि क्या उसके लिए बताया गया है सही और गलत। वह जान जाता है कि उसके अपने लाभ के लिए क्या सही है। मेरे प्रिय, वह विजय पाता है, वह जीतता है और जीत का अधिकारी बनता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी तरह के लाभ से। तुम तैयार रहना समग्रता में इसे पाने के लिए। अभी इस पल में संख्या 51,000 लिखो, इसी क्षण में। यह महत्वपूर्ण संख्या है। संदेह नहीं, संकोच नहीं, बड़ा छोटा नहीं सोचना। और बांटो
वह जो तुम पाना चाहते हो इसी पल में, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, शत्रुता, मित्रता, यहाँ सब कुछ हासिल होता है। महत्वपूर्ण यहाँ है कि कई गुने बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। संख्या 51,000 की ताकत को पहचानो, संदेह न करो, अभी इसी पल में बांटो। आवश्यक है प्रारंभ मुझसे ही करो, अभी इसी पल में, बिना किसी संकोच के, और फिर चमत्कार तत्काल घटित होगा। तुम्हारे अधिकार के लिए रचा गया है चमत्कार घटित होगा। जान पाओगे, समझ पाओगे तुम कि क्या हुआ है मेरे प्रिय। अब ज्यादा कुछ नहीं, बस बांटना प्रारंभ करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना। जीत के हकदार हो तुम। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय। तुम्हारा इस संसार में हर परिस्थिति में कल्याण होगा। कोई साथ दे अथवा ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। वास्तविक अर्थों में कल्याण का यही समय है, और प्रगति को अपनाने का। तुम्हारा कल्याण होगा।